तो जिन लोगों को भाई थोड़ा बहुत डर लग रहा है, देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये लाजमी है, ठीक है। आपने अगर 10वीं क्लास का जब बोर्ड्स दिया था, याद करो फर्स्ट एग्जाम में आप सभी लोगों को बहुत डर लगा होगा, है ना, है ना, बहुत डर लगा होगा। उस समय ये लगता है कि हम शायद भूल भी रहे हैं, ठीक है। भूलने वाला हमेशा रहेगा, हमेशा, कि भाई जो भी आपका शिफ्ट का टाइम है उस टाइम पर, जिनका अभी कल नहीं है, अब तो कल वालों के पास तो टाइम नहीं है, जिनका अभी कल नहीं है, प्लीज आप जिस टाइम पर आपका शिफ्ट होता है उस समय सोना मत, ठीक है। कई लोगों को रात के पढ़ने की आदत होती है तो दोपहर में सोते हैं, कई लोग मॉर्निंग में सोते हैं, कई आफ्टरनून में सोते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका शिफ्ट का टाइम है उस समय सोने की आदत नहीं हो, क्योंकि आप कंसंट्रेशन से सोच नहीं पाएंगे एग्जाम में। गलतियां तो होंगी और गलतियां अभी भी हो रही हैं, एग्जाम में भी होंगी। जो हमारे हाथ में है वो चीज एक चीज है कि हम कोशिश करें कि हम अपनी गलतियों को अभी भी समझ जाएं। अगर आपसे कुछ टाइप की गलतियां होती हैं, भले वो रीडिंग की हो, मार्किंग की हो, डायग्राम बनाने की हो, एनालिसिस की हो, आंसर मार्किंग की हो, कैलकुलेशन की हो, जो भी गलतियां हैं वो हर बच्चे की अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट अपना पता होना चाहिए कि यार ये मेरी गलतियां हैं, ये चीज मैं एग्जाम में नहीं रिपीट करने वाला। तो आप सभी लोग अब कुछ नई चीज मत करना। आपको लालच बहुत आएगा कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं था, ध्यान से सुन लेना कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं था, छोटा सा ही टॉपिक है, एक बार पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा देख लेता हूं, फॉर्मूले रिवाइज कर लेता हूं या फॉर्मूले पढ़ लेता हूं, उससे क्या पता आसान क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा कि हो सकता है उससे आसान क्वेश्चन आए, बट उस लालच को जो यहां पे कंट्रोल करेगा वो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करेगा। लास्ट मोमेंट पे आपको एग्जाम में भी लालच आएगा। कुछ जो क्वेश्चन आपके पार्शियल क्वेश्चन होंगे, पार्शियल मतलब आपने कुछ क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चंस में आपके थोड़ी बहुत चीजें रह गई जिसकी वजह से आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए। आखिरी मोमेंट पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सबको ये लालच आने लगता है कि यार इनमें से कुछ ना कुछ तो सही होंगे, मार्क कर देते हैं। और अगर मैं मार्क कर दूंगा तो 4 मार्क एक भी आया तो हमारे पास 4 नेगेटिव हुए तो ज्यादा से ज्यादा कंपनसेट हो जाएगा। आप प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में एक बार सोचिएगा, ठीक है, कि आपकी प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन एग्जाम में क्लास में बैठ के या घर पर बैठ के तो हमेशा जवाब आता है, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है ना। तो एग्जाम में जाके ये चीज जो आपके लालच से निकला हुआ प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो लगाने लगते हैं कि 2 क्वेश्चन भी अगर हमारे सही हुए तो 4-4 मार्क 8 आ जाएंगे, मैं और लगा देता हूं, क्या पता उनमें से एक सही हो जाएगा तो 12 हो जाएंगे, कुछ नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस का ही फायदा है ना, कुछ ऐसा। यस, तो प्रोबेबिलिटी जो आप लोगों ने सीखी है, आप सभी लोगों को एटलीस्ट 2 साल में इतना तो समझ आ ही गया होगा कि एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप चाहे जितना सोच ले, एक ना एक चीज रही जाती है और वो होती है आपकी किस्मत। ठीक है, तो एग्जाम में जाके लप्पे मत मारना, जितने आपको आते हैं। मैं बिलीव मी बेटा, एग्जाम खत्म होने के बाद ना आप जब नॉर्मल मोड में आएंगे उस समय आपका एड्रेनलिन रश रहता है, आप एक्साइटमेंट में रहते हैं, जवाब निकालने के उसमें रहते हैं, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इतना ज्यादा सोच नहीं पाते। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि ईमानदारी से जो भी चीज आपको मिलेगी ना कभी खटकेगी नहीं। ठीक है, तो आप एग्जाम में जब जाएं तो ईमानदारी से अपना टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, जितना आपको लगता है, अगर मान लीजिए कोई पार्शियल क्वेश्चन है जहां पर आपको बहुत ज्यादा गट फीलिंग आ रही है कि सर बस मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया था बट यहां पर नहीं हो रहा है, इसका ये हो सकता था, तब मैं कह सकता हूं आप चांसेस ले लेना, वो आपके ऊपर, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, वो शब्द हमारे हैं लेकिन भाव आपके हैं। ठीक है, ले लेना, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं होना। और जो बच्चे मैथ्स के लिए घबरा रहे हैं बेटा, मैथ्स का पेपर सभी के लिए टफ होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई कि हाँ कि मैथ्स मेरे लिए बहुत टफ हो रही है, बिलीव मी, मैथ्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए टफ है। ठीक है, जो फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो उतने ज्यादा टफ नहीं है एज कंपेयर टू मैथ्स। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसी चीज के ऊपर मत सोचिए जहां से आपको नेगेटिविटी आए। आप ये सोचिए कि आपने मैथ्स में जितना आप इनपुट दे सकते थे 2 साल में आपने दिया है, कुछ कामचोरियां रही हैं, लेकिन यस उन कामचोरियों के चक्कर में आप नेगेटिव ना खाएं। एटलीस्ट जितना पढ़ा है उसको शुद्ध तरीके से लिख के आए, उसको सॉल्व करके आए और आंसर मार्क करें। लालच में प्लीज मत करना बेटा, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होगा, मैं लिटरली बता रहा हूं, सेकंड अटेम्प्ट तक आपको रिग्रेट रहेगा। उसके बाद तो आप शायद भूल जाएंगे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट तक आपको रिग्रेट रहेगा कि यार वो क्वेश्चन कहां गया। और जो प्रेजेंटली यहां पर अभी 12वीं क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है, आपका तो माइंड टेम्परामेंट अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, अगर आपने कोई ऐसी लालच में आके एग्जाम में कोई गलती करी तो आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड्स आते ही बहुत कम टाइम है, फिर से आपका जेईई मेंस का अटेम्प्ट आने वाला है। तो ये जो पेपर में एक क्वेश्चन खराब होता है उसका इंपैक्ट आपको एग्जाम के बाद लगता है कि यार बहुत ज्यादा गलती कर दी है, ये नहीं करनी चाहिए थी, वो माइंडसेट से निकलने में ही आपको 1 हफ्ता लग जाएगा और तब तक आपके बोर्ड्स आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट ना पड़े, तो आप जितना अच्छे से आता है उतना करके आइए। भाई देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, भाई शिद्दत से पेपर दे के आओ, शिद्दत से। ठीक है, और जो भी है उसको स्वीकार करो, लेकिन आगे मेहनत करने की इच्छा जरूर रखो। क्लियर?